श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपयुक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया। वे रातों में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा लेते थे। उन दुरात्माओं ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8,008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया तथा उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, उन्होंने वहां जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मुनियों का इन हत्यारों को पता नहीं चला किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म की ओर से निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए दशों दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्रदेव सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। हे कमल नयन, पूर्व काल में यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। हे पुरुषोत्तम, आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। हे मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं। इसलिए देव देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्भिद चार भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव मनुष्य आदि संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतः रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः हे महाबाहु, हे जगतपति, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश ना हो। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है, वह बड़ा ही निष्ठुर है।
उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में नदियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छुपे रहेंगे, तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलस्त जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास जा आकर वहां से महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय अपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचे हो गए थे, उस समय आपने ही उन्हें नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित हो बढ़कर बहुत ऊंचे हो गए थे? पुलस्त जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय स्वर्णमयी महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य देव को देखकर विंध्याचल पर्वत ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। यह सुनकर सूर्यदेव ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने भी मेरे लिए यह मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचे हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहे हैं। उन्हें कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त जी विंध्य के पास गए और आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए आपसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक आप नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करना। उन्हीं की बात मानकर विंध्याचल पर्वत ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ते। भीष्म जी, आपके प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, वह वृतांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त ने पूछा, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी लीजिए, पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही काल के नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज,
मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तप सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुत रे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वह अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पी लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो शीघ्र ही कीजिए। ऐसा कहकर वे सबके देखते देखते समुद्र को पी गए। यह देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।